दोस्तों, आपको कैसा लगेगा अगर आपको कोई ये कहे कि आप में से जिनको भी एक बार भी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है तो आप लोगों को एक ऐसा इम्यूनिटी पासपोर्ट या कहिए कि नो रिस्क सर्टिफिकेट मिलेगा या एक तरह का ऐसा पास मिलेगा कि जिससे आप पर लॉकडाउन की जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो आप पे नहीं लगेंगी और आप आसानी से अपना जो काम करना चाह रहे हैं वहाँ पर जा सकते हैं। तो आपको कैसा लगेगा? तो आज हम रैशनल इंडिया में इसी इम्यूनिटी पासपोर्ट के कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। इस कॉन्सेप्ट की बात यूके, जर्मनी और इटली जैसे देशों में इसलिए हो रही है क्योंकि वे देश चाहते हैं कि लॉकडाउन में किस तरह से ढील बरती जाए और किस तरह से जो अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाया जाए, और जिन डॉक्टरों को ये इन्फेक्शन हो चुका है एक बार और वो ठीक हो चुके हैं उनको किस तरह से हॉस्पिटल में दोबारा काम करने के लिए लाया जा सके। तो दोस्तों, इसके लिए करना क्या होता है? इसके लिए एक आपका ब्लड टेस्ट होता है जिसको रैपिड इम्यूनो डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं, जिसके जरिए ये पता लगाया जाता है कि आपके अंदर इस बीमारी से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बन चुकी है या नहीं बन चुकी, आपके अंदर इससे लड़ने के लिए इम्यूनिटी बन चुकी है या नहीं बन चुकी। तो इसे लागू करने में दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि जो ये एंटीबॉडी वाला टेस्ट होता है अभी जो मौजूद है इस बीमारी के लिए वो इतना रिलायबल नहीं है कि उसके टेस्ट पे 100% भरोसा किया जा सके। अब अगर मान लो किसी एक जो आदमी है जिसको ये अभी इन्फेक्शन हुआ ही नहीं और उसमें ये पॉजिटिव आ गया तो ये मानेगा ना कि मेरे अंदर एंटीबॉडी बन गई है और उसको वो एक तरह से वो पासपोर्ट मिल जाएगा इधर उधर जाने का, तो इससे उसकी जान जो है खतरे में पड़ जाए क्योंकि वो ये मानेगा कि मैं तो अब इससे सुरक्षित हूँ और वो हो सकता है कि जो कि लॉकडाउन के लिए जो प्रोटेक्शन लेने हैं वो ना ले। और दूसरी बात ये है कि अभी इस चीज़ के प्रमाण कम है कि भाई जिसको एक बार ये इम्यूनिटी मिल गई उसको दोबारा ये इन्फेक्शन नहीं होगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि चाइना, साउथ कोरिया और जापान में कुछ ऐसे केस आए हैं जिनको ये इन्फेक्शन दोबारा भी हुआ है। और तीसरा सवाल ये है कि जो ये इम्यूनिटी बन गई ये कितने दिनों के लिए है या कितने महीनों के लिए है या कितने साल तक बन गई, तो अभी इस पर रिसर्च होना बाकी है। अगर इन वैज्ञानिक दिक्कतों को सुलझा भी लिया जाए तो यहाँ पर कुछ सामाजिक दिक्कतें भी हैं। अगर देखिए, जैसे जिन लोगों को ये पासपोर्ट मिल गया और जिनको नहीं मिला तो उन जो लोग घर पर बंधे हुए हैं तो वो जो बाहर निकले हैं उनको देखकर उनके मन में ये मोटिवेशन आ सकता है कि क्यों ना हम भी एक बार इन्फेक्ट हो जाएं और इस तरह का पासपोर्ट हम ले लें। क्योंकि सबको मालूम है कि ये जो बीमारी है ये मतलब ज़्यादातर केसेस में 80-90% केसेस में उसके जो सिम्टम ही नहीं आते, उनको मतलब नुकसान नहीं पहुंचाती। तो ऐसे कई लोग मिल सकते हैं कि जो जानबूझकर इससे इन्फेक्ट होकर वो पासपोर्ट लेना चाहें और अपने काम पर जाना चाहें। और दूसरा सवाल ये है कि अगर मान लो करप्शन हुआ या जालसाजी से किसी ने ऐसा एक सर्टिफिकेट ले लिया या बना लिया तो वो अभी तक इन्फेक्ट नहीं हुआ है लेकिन वो बाहर जाके इन्फेक्ट हो सकता है और दूसरों को भी इन्फेक्शन फैला सकता है। दोस्तों, WHO का क्या कहना है इस पे? WHO ने कहा है कि अभी यानी कि अप्रैल के एंड तक उनके पास कोई ऐसा सॉलिड रिसर्च या ऐसा एविडेंस नहीं है कि जिसके वे आधार पर कह सके कि ये इम्यूनिटी कितनी इफेक्टिव है। और दूसरा, उन्होंने कहा कि जो ये रैपिड टेस्ट है अभी इनकी जो एक्यूरेसी है अभी और ये कितने वैलिड है अभी इस पे थोड़ा सा रिसर्च करना और बाकी है। तो उनकी तरफ से अभी WHO ने इस चीज़ का समर्थन नहीं किया है और देशों को आगाह किया है कि ऐसा कोई स्टेप उठाना जल्दबाजी होगी। और एक बात और, WHO ने ये भी कहा है कि ये जो एंटीबॉडीज के टेस्ट हो रहे हैं, जिस तरह से हम जानते हैं कि जो कोरोना वायरस है वो और भी उनकी फैमिली में और भी वायरस है, जैसे कि जो कई जुकाम करते हैं और कोई जैसे सार्स की बीमारी या मर्स की बीमारी है वो किन्हीं को इन्फेक्ट हुआ है और उनके खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनी है तो कहीं ये जो टेस्ट है रैपिड वाले कहीं वो एंटीबॉडीज को ना पढ़ ले और उसके लिए पॉजिटिव सिग्नल ना दे दे, तो इसलिए इनकी अभी जो एक्यूरेसी है उसको थोड़ा सा और बढ़ाना जरूरी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है ये इम्यूनिटी पासपोर्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और क्या ये भारत में इसे लागू करना पॉसिबल है या नहीं है? तो आपकी जो राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये जो वीडियो हमारा काम पसंद आ रहा है तो आप हमें यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम इस तरह की और भी वीडियो आपके लिए ला सके। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।